के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कला जा जागे, अखंड घट में हो उजियालो, नक चक में धुन गाजी। महाराज फरमाते हैं, कै सुख राम समझ रे प्राणी। हम सबको समझा रहे हैं कि सत्य कला जहाँ जागे, जब घट में ये सत्य कला, ये कुदरत कला, ये नाव की कला जगती है, तब क्या होता है? अखंड घट में हो उजियारो, घट में अखंड उजाला होता है और नख से तक तक ये शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। अब घट में उजाला होना यानी क्या होना? क्या अंदर कोई आग लगी है ऐसा दिखता है? क्या शरीर में लाइट जल रही है ऐसा होता है? फिर उजाला क्या है? उजाले का मतलब यह है कि घट में जो अंधकार था वो अंधकार मिट गया। उजाले का मतलब क्या है? अंधकार मिट गया। अभी तक हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारे अंदर ये कुदरत कला जगी कि नहीं जगी, क्योंकि अंधकार था, अज्ञानता थी, भ्रम था। जब ये शब्द प्रकट हो गया तो भीतर का अंधकार दूर हो गया। उजाला क्या करता है? अंधकार ही तो दूर करता है। उजाला अंधकार ही तो दूर करता है। तो अब ये गलती से भूल नहीं समझता कि वहां कोई लाइट है। लाइट की बात नहीं है ये भ्रम रूपी जो अंधकार हमारे घट में अभी तक था वो पूरी तरह से मिट गया, क्योंकि अब वो सत्य कला जग गई, अब वो नाम की कला जग गई। एक बार अंधेरा और उजाला दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा क्या हुआ? अंधेरे को हमेशा लगता था कि ये उजाला आने से मुझे हटना पड़ता है, मुझे मिटना पड़ता है। गया भगवान के पास कंप्लेंट करने के लिए उजाले की। भगवान ने पूछा कैसे आए? मेरा झगड़ा मिटाओ भगवान। ये प्रकाश जब आता है तो मैं मिट जाता हूं। कोई ऐसा उपाय करो या उस प्रकाश को समझाओ कि मैं मिटूं नहीं, मेरा अस्तित्व रहे। अब भगवान ने देखा अब क्या कह सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं प्रकाश को कहूंगा, मगर तुम उसको लेके तो आओ मेरे पास। क्या अंधेरा लेके आएगा प्रकाश को? प्रकाश होने का मतलब है अंधेरा लुप्त होना। तो घट में जो अज्ञान रूपी अंधकार अभी तक था कि लगता है जब बाकी लोग पीठ से भजन करते हैं, विरह आता है, प्रेम आता है और बहुत देर तक भजन करते हैं, घंटों तक कहते हैं, तो ये जिसके घट में यह कला नहीं जागी है वो थोड़ा चिंतित होता है कि न जाने ये क्या है। रामश्री तो बन गए, राम राम तो करने लगे, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में निराश होने की, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो उल्टा ऐसे सत्सबद जागृत जिनके घट में हुआ है उनके पास बैठ के भजन करना चाहिए, होगा। क्योंकि लागे रंग संग सुभाई। रंग कैसा लगता है? संग करने से। ऐसे भजन करने वाले जो समाधि में चले जाते हैं, घंटों घंटों भजन करते हैं, उनके साथ बैठ के भजन करो, वो ऊर्जा आपको खींच लेगी। संगत का बड़ा भारी गुण होता है, और ऐसे ही कुसंग का भी होता है। कुसंग करोगे
तो वो गुण अपने आप आ जाएगा। सत्संग करोगे तो वो गुण आएगा, जिसका हम संग करेंगे वो हमको मिलेगा। तो अखंड घट में वो उजियाड़ो, नक चक में धुन गाजे। नक से चक तक सत्सबद की ध्वनि सुनाई देती है। पैर के नाखून से चक तक यानी आंखों तक, पूरे ब्रह्मांड में, सारे रोम रोम में ये शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। तब समझ लेना कि हमारे घट में ये कुदरत कला जग गई। कुदरत कला नाम इस ही को, कोई जन जाने नाही। करणी बिना किया बिन साजन, उलट आद घर जाई। महाराज फरमाते हैं, कुदरत कला नाम इस ही को, यही कुदरत कला है। नक से चक तक आपको ध्वनि सुनाई दे रही है और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि कोई वस्तु हमारे घट में प्रकट जरूर हुई है। मन धूजने लगता है, मन कांपता है, तब शरीर वाइब्रेट होता है, शरीर में ये खड़े हो जाते हैं बात। जैसे एकाएक रास्ते से चल रहे हैं और सर्प को देख लिया, एकाएक नजर पड़ गई, क्या होते हैं? रोंगटे खड़े होते हैं। तो खड़े होते कि नहीं? किसी को जब बुखार आता है तब ठंड लगती है, या जाड़े के महीने में शरीर कांपता है। ये सारी चीजें वो कुदरत कला जब जगती है तब होने लगती है, कम ज्यादा, सबको एक समान नहीं होगी। मगर ये रोंगटे तो खड़े हो गए ही हो गए। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। के सुख देव सब सांभळो रे, के सुख देव सब सांभळो रे। शब्द लाग्यो उरमाय, जादीन ते कीर पाहुई रे। नितर भूला जाय, जादीन ते कीर पाहुई रे। नितर भूला जाय, अंतर में आख्या खुली रे। अंतर में आख्या सतगुरु मिलियो आय, जादीन ते कीर पाहुई रे। नितर भूला जा। उस दिन आप सब अपने अपने गुरु को ऐसे ही दिन न कहोगे। अगर ये गुरु नहीं मिलते, ये भेद नहीं बता दे, तो हम तो परमात्मा को भूल ही चुके थे। अगर इस धारा में नहीं आते, हम जब तब बाह्य उपासना में, कर्मकांड में तो लगे रहते हैं। अनंत कृपा, अनंत उपकार सतगुरु सुखराम जी महाराज के हैं। जा दिन ते कृपा हुई रे। जब घट में ये नाम प्रकटता है, ये कला प्रकटती है, हमारी सबकी आत्मा हमारे गुरु महाराज को धिन्न धिन्न कहती है।
नहीं तो हम भूल चुके थे। 84 सामने थी, वो पीड़ा दुख 84 का भुगतना ही पड़ता था। किए हुए कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। आज ऐसी कृपा हो गई कि हमारे घट में ये कुदरत कला जग गई, हमारी अंतर्दृष्टि खुल गई, हमें समझ में आ गया ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कर्म क्या है। ये कहाँ समझते थे हम? आज हमें सब समझ में आ गया। क्यों भक्ति करनी चाहिए, क्यों सुमिरन करना चाहिए, सत्संग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सारी चीजें अनंत उपकार हमारे सदगुरु ने हम पर किया है। गुरु शिष्य का दातार मोए ऐसा धन दिया, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया। बायक बचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई। दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई। अकल अरत सन्मान सबद बाणी सिर गाजे। जन सुखिया गुरुदेव शीस पर ऐसा निवाजे। ऐसा निवाजा, ऐसा निवाजा, ऐसी कृपा की, सारी बातें स्पष्ट हो गई। ज्ञान मिला, ध्यान मिला, बुद्धि मिली, विवेक मिला, सार असार का निर्णय करने लगे। काग वृत्ति के थे, हंस वृत्ति के बन गए, एक सदगुरु की मेहर से, एक कृपा से। और ये सब करने के बाद उस अमर लोक में जाएंगे। हमारी मृत्यु नहीं होगी, परम आनंद में रात दिन रहेंगे। तो कुदरत कला नाम इसी को कोई जन जाने नहीं। जगत नहीं जानता इसको। ये कुदरत कला के ज्ञान कहीं है नहीं है। ये विशेष है सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में, ये कुदरत कला का ज्ञान। चर्चा करते हैं जगह जगह कोई विद्वानों से, दूसरे धर्म पंथियों से, तो वो नहीं समझते कुदरत कला में। करनी बिना किया बिन साजन, यहां कोई करनी नहीं करती, केवल राम राम प्रेम से रटन करना है। बस भगवान का नाम तो स्वाभाविक लेते हैं, श्वासा आती जाती स्वाभाविक है, उसमें केवल ध्यान देना है और राम राम रटन करना है। कल जब आप साधना शिविर में आए थे, पहले मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ है नहीं। अब जो भी किसको भारीपना लगता है, कठिन लिखता है, वो अपने समझने के कारण मन को आप अगर मान लो कि उसको कोई बात या ध्यान सुमिरन कठिन मानते हो, तो आपके लिए वो कठिन ही है। अगर मन पे कोई प्रेशर नहीं है, सहज स्वभाव से आके बैठ जाते हो, तो आपके लिए वो बात सहज है। जो इस ज्ञान को विश्वास नहीं करता, यानी मत मतांतर है, दिग्पीछ है, तो उसके लिए यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि महाराज के वचन है कि जे नर झूठ जान सी मोने से झूठा फल पावे। कहा कि और साच जानकर शरण गए रे श्यामरापुर पावे। विश्वास के साथ जो शरणागति धारण करके राम राम भजन में लग जाएगा, वो अमर लोक में चला जाएगा। और जो सोचता रहेगा, विचार करते रहेगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों इस धारा में नहीं आ पाए। महाराज ने पूछा था विठल राव ने, इसीलिए नहीं आए, वो सोचते हैं, विचार करते हैं। और भोला भाला हमारा जीव हर की गत सुखराम कहे, मोसो कहीं न जाए, समझा सुरडे पानड़ा और भोला निज बड़ खाए। ये भोले लोग बैठे हैं, बिल्कुल आनंद से मस्त राम 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 करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। कोई करनी नहीं, कोई बाह्य उपासना नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, त्यागना नहीं, जप नहीं करना, तप नहीं करना, शरीर को कष्ट नहीं देना,
कोई हठयोग नहीं करना, केवल प्रेम से राम 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 रटन करना है। करने बिना किया बिन साजन, उलट आदगर जाए। तो मैं कह रहा था, मन में कोई विशेष जोर मत दो, यानी ऐसा सोच के मत लाओ, न शरीर में कोई अकड़न चाहिए। मैंने सुनी है, कहीं पढ़ा भी है कि वैज्ञानिक मन पर रिसर्च कर रहे थे और उसके लिए ऐसे 2 व्यक्ति की जरूरी थी जिनकी अभी अभी मृत्यु होने वाली है, या उनको मारने पर उन पर कोई दोष ना आए। फिर गवर्नमेंट से अर्जी करी और गवर्नमेंट ने ऐसे 2 कैदियों को दे दिया जिनको फांसी पर चढ़ाया जाना है 1-2 दिन में, और दोनों पर उन्होंने प्रयोग किया। दोनों कैदी को बिठाया कुर्सी पे और आंखों पर पट्टी बांध दी दोनों के। फिर एक जहरीला सर्प लाया जिसके काटते ही तुरंत मर जाए। अब एक कैदी को वो सर्प ने काट लिया क्योंकि उसके पास रखा, सर्प को कुछ तकलीफ दिया, तकलीफ देने पर वो काटता ही है। अब उसकी तो आंख बंधी हुई थी, मगर दूसरे को उसकी पट्टी छोड़ दी, उसके सामने सर्प ने काटा। अब काटा तो उसका विष चढ़ने लगा, उसको पूछते गए, ये देखने लगा। उसका विष चढ़ते चढ़ते फिर वो छाछ निकलने के लिए मुख से, और 5 मिनट में वो मर गया। दूसरे कैदी ने सब देख लिया। अब वो डेड बॉडी भेज दी गई। अब इसकी आंखों पे पट्टी बांधा दोबारा, और उसको सांप तो नहीं काटना, मगर दूसरा एक सांप नकली रहते ना, उससे उसको काटने लगाया और उसको कहा कि देखो तुमको सर्प ने काटा है। अब काटा है तो उसको वो पीड़ा होने लगी, पीड़ा होने लगी तो उसके मुख से भी छाछ निकलने लगा, वो भी मर गया। हालांकि उसको सांप ने काटा नहीं था, केवल उसको बताया गया था। अब वैज्ञानिक तो ये प्रयोग से खुश हो गए, मगर आश्चर्य की सीमा तब नहीं रही जब पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर से जहर निकला। यानी मन जहर भी पैदा कर सकता है, मन चाहे क्या नहीं कर सकता। मन में अगर आप जीवन में भी, संसार में जीते भी निगेटिव विचार मन में मत डालो। अपने बच्चों में, बेटा बेटी में निगेटिविटी मत लाओ। हाँ, आप कर सकते हो, आपको करना है पॉजिटिव, यानी हम कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, हम 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा बैठ सकते हैं, हमारा मन बैठने देगा हमको। ऐसा विचार करके भजन में आओ। भजन में अगर नहीं 5 मिनट 10 मिनट मुझे तो बैठना ही नहीं होता, मैं कैसे बैठूंगी, ऐसे आपको दर्द होगा, हाथ पैर दुखेंगे, कमर दुखेगी, मगर भजन में कुछ नहीं होगा। ऐसे कई महीने देखे कि ये तो आश्चर्य हो गया, 10 मिनट हम बैठ नहीं पाते, यहाँ हम कैसे घंटों बैठे। ये कुदरत कला का प्रभाव रहता है। तो जब भजन में बैठते हो तो मन में ये सोच कर बैठो कि हम ये करेंगे, हम बैठ सकते हैं। यहाँ देखा कितनी कितनी उम्र की माताजियाँ भजन करने के लिए बैठती है, बहुत भारी कृपा है यहाँ। तो ऐसे ही जीवन में भी सचेत रहो और पॉजिटिव विचार करो, निगेटिविटी मत लाओ। भजन में तो बिल्कुल ही मत लाओ। तो महाराज कहते हैं,
करनी बिना किया बिन साजन उलट आदगर जाई। यहाँ बिना कुछ किए सहज से श्वासा में मन को लगा के राम राम रटन करते करते आप कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा करके उलट जाओगे और उलटकर 10वें द्वार में आप पहुंच जाओगे। नक चक माय अखंड धुन लागे, निमक न खंडे कोई। नक से चक तक सारे शरीर में अखंड ध्वनि सुनाई देती है, ररंकार की। ररंकार चौकी चौफेरा, यह है चरंकार चौकी चौफेरा। मेला मंत्र न आवे नेड़ा, निमक न खंडे कोई। खंडित क्यों नहीं होता? ये ध्वनि खंडित क्यों नहीं होती बताओ? ये इसलिए नहीं होती कि ये कुदरती आती है। आपने नहीं लाया, आपने लाया तो आप रोक सकते थे। आप अगर इस ध्वनि को प्रकट करा सकते थे तो आप रोक भी सकते थे। जो चीज हम कर सकते हैं वो हम रोक सकते हैं। कुदरती आ गई, ये आपके इससे बस में नहीं है। ये बात भजन वो जब कुदरती हो जाता है तो वो रुकना आपके बस में नहीं है, वो अखंड चलती है। निमक न खंडे कोई, मुख सुखया रीत नहीं आवे, वाकुदरत सुन होई। मुख से कहने से ये रीति प्रकट नहीं होती। इसीलिए महाराज ने सदगुरु मेहर के अंग में कहा है, मन रिजासु ना बने, ना मुख कहिया जोय। वो अरद दीटो तोल हम लाख दुआई मोय। लाख दुआई मोय निजमन रिजा भाई, और बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाई। सुखराम कहे मोह बस नहीं, निजमन न्यारा होए। यानी कोई शरीरधारी गुरु आपको कहे कि मैं कुदरत कला जगा देता हूं, आओ मेरे पास, ये उसके हाथ में नहीं है जगाना। जिसके अंदर में कुदरत कला जगी है वो भी आपको कह के नहीं जगा सकता। आ तो अगम गति है, आ तो एक अगम गत भाई कहन सुनन में आवे नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अपने परिवार को ही तार लेता पहले, अपने रिश्तेदार ये वो सब सातों पीढ़ी तक जाती, सब पीढ़ी का तार लेता। मगर ऐसा होता नहीं है। सही बात, ऐसा होता नहीं है। वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मोर के पंखों को रखते ना ऐसे माथे पे, ऐसा 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 करते हैं। सही बात। और हमें कहते हैं कि भाई तुम्हारे सारे दुख दूर कर देता हूं, ऐसे माथे पे रख देते हैं। अब दो दक्षिणा। अब लोगों के दुख अगर वो सिर पे पटकने से हो जाए तो अपने ही माथे पे क्यों नहीं पटक ले? वो बहुत ज्यादा पटक के तुम्हारे दुख तुम दूर कर लो। ऐसा होता नहीं। सदगुरु का मन रिझने से भी ये कला नहीं जगती, और सदगुरु के मुख से कहने से भी नहीं थी। जाओ बेटा, मैंने तेरा। एक गुरु के पास शिष्य आया, कहने लगा महाराज मुझे अमरलोक जाना है, बताओ भेद। अब बताया भेद। थोड़ी देर में भजन किया, फिर गुरु ने कहा, जब वो दर्शन करके जाने लगा, बेटा जा कहाँ रहे हो? अब घर जाऊंगा। आपने बड़ी कृपा की, भेद बता दिया, मेरी दक्षिणा। ऐसा क्या तुमने मुझे दिया कि मैं तुम्हें दक्षिणा दूं? यह भी बैठ के दिया नहीं।
तुमको मैंने कैलाश दे दिया, तुमको मोक्ष दे दिया, तुमको अमरलोक दे दिया। इसको लगा दिया तो कुछ नहीं, मगर ये दक्षिणा मांग रहा है, ठीक है। अब जैसा गुरु वैसा चला। उसने कहा क्या चाहिए, कुछ भी दो। मैंने तुम्हें भारत दे दिया पूरा, मैंने इंग्लैंड दे दिया, मैंने अमेरिका दे दिया। गुरु ने कहा भारत, अमेरिका, इंग्लैंड क्या तेरे बाप का है जो तुम मुझे दक्षिणा में दे रहे हो? तो क्या ये कैलाश, वैकुंठ, अमरलोक तेरे दादा का है जो तुम्हें दान में दे रहे हो? क्या देते आता क्या है? देते नहीं आता। कहने से भी मोक्ष नहीं होता। सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद कहने से लगता है, मगर वो 3 लोक में फलित होता है। और संत सिद्ध नहीं होते। साध संत में बहु अंतरो भाई। ये तो कुदरती होता है, आपके मानने से होता है। आप थोड़ा सा भी अंतराय रखते हो सदगुरु महाराज से, तो ये कला प्रकट नहीं होती। जैसे कि वैसे इस ज्ञान को मान के अपने हृदय में उतार के भजन करने लग जाते हो, उसी पल में वो कुदरत कला जगती है। थोड़ी सी भी रेस है, अंतराय है, दुरावा है, तो ये कला नहीं जगेगी। सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। लोहा और पारस में थोड़ा सा भी अंतराय है तो लोहा का अंग नहीं पलटेगा। ऐसा ये कुदरती खेल है, ये कुदरत कला है। मुकसु कया रीत नहीं आवे, और वाह कुदरत सुन होगी। ये कुदरती होता है, अपने आप होता है, बिना करने से होता है, निजमन देने से होता है, समर्पण से होता है। राम राम में प्रेम से अगर हम राम राम रटते हैं तो ये कला कभी भी जगती है। 5 रंग को नारंगवा में, ना पाचो रस भाई। 5 प्रेम सु प्रेम निहारो, मैं कहूँ कुण बिदलाई। 5 रंग को नारंगवा में, यानी वो कुदरत कला के अंदर ये 5 रंग में से कोई रंग नहीं है। रंग किसके है? रंग है तत्व के। यहां लिखा है ना, कितने रंग है? 5 ही रंग है। संसार में कितने रंग है? 5। फिर ये जो अलग अलग हमें रंग दिखते हैं, ये क्या है? फिर रंग में रंग मिला के दूसरा रंग बनाया है। दूसरा मिला के असली तो ये मूल में कितना है? 5 रंग। स्वाद 5 प्रकार के, प्रेम 5 प्रकार का। पृथ्वी तत्व का रंग कौन सा है? पीला। जल तत्व का सफेद, अग्नि तत्व का लाल, वायु तत्व का हरा, और आकाश तत्व का काला। अब ये बात महाराज क्यों कह रहे हैं? कई जगह कुदरत कला के समान ध्यान की साधना बता देते हैं और उनको अंदर में कुछ दिखाते हैं, वो तुम देखते रहो, यही सब है। अब जो भी देखेंगे कोई ना कोई कलर का ही तो होगा। वो कोई भी दृश्य या कोई भी आकृति या किसी को भी हम देखेंगे, दिखाते हैं और देखते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मेरी कुदरत कला ऐसी है जिसमें दिखना देखना कुछ नहीं है।